नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डेस वर्क को पढ़ रहे हैं। और डेस वर्क में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जहां तक मेरे को पता है। हाँ, 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार 4 करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, हम डेस वर्क को क्यों पढ़ते हैं। देखो, डेस वर्क को पढ़ने से ना आपके पास जैसे आपकी प्रैक्टिस कम होती है, स्पीड कम होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो पहली चीज तो उसमें हेल्प मिलती है, मतलब सबसे पहले तो टाइम का आपको पता चल जाता है भाई कितना टाइम में हम कितना कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पता चलता है। दूसरी चीज जो मेन है, आपके पास ना 70 से लेकर 80% तक क्वेश्चन डेस वर्क से मिल जाते हैं इन 10 मॉडल पेपर से। 10 मॉडल पेपर हैं, 10 के 10 सोल्व करेंगे हम, ठीक है। पहला मॉडल पेपर चल रहा है, उसका भी पार्ट तीसरा ही है। 2 पार्ट और प्ले लिस्ट बना दी है मैंने। प्ले लिस्ट में जाकर देखो, प्ले लिस्ट में जाके देखो, थंबनेल पर 1 नंबर डला हुआ है, 2 नंबर डला हुआ है, 3 नंबर डला हुआ है, ऐसे। आज तीसरा नंबर की क्लास है हमारी। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है, डेस वर्क में है। तो वो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें आ जाते हैं, पेपर में आ जाते हैं, और यहाँ से ही वो उठ के आते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपका कोई फ्रेंड है तो उस तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। समय कितना रहेगा आपके पास? 3 घंटा है और 15 मिनट रहेगी। और मार्क्स कितना आएगा आपके पास? 80 मार्क्स आएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि आपके पास है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके कितने पार्ट है? 18 पार्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो जैसे और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक एक क्वेश्चन चालू है। तो आपको है ना, अगर मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले कौन सा कर दिया? 2। देखो, सबसे पहला तरीका तो ये है, आप एक से चालू हो जाओ, लास्ट तक चलो। अगर मान लो आप ऐसे नहीं करते और आपने कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया? दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो इसके जितने भी पार्ट है ना वो लगातार होने चाहिए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट यहाँ है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर दिया, 4 पार्ट उसके कर दिया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया तो पूरे पार्ट करो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो, उसके पूरे पार्ट करो। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन करो ना, तो उसके लगातार पार्ट पूरे होने चाहिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट करते हैं हम कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास? दूसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। आपको इसके शून्यांक निकालने हैं और सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले तो द्विघात ये लिखो, एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस में है 7x और प्लस में है 10, ठीक है। सबसे पहले एबीसी लिखो, इसमें ए का मान बोलो कितना है? 1, बी का मान बोलो कितना है? 7, और सी का मान बोलो कितना है? 10। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, कई क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है, इस डेस वर्क में है, ठीक है। चलो, तो गुणा करने पर तो कितना चाहिए आपको? 10। जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए आपको? 7। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो, तो 2 और 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस में कितना आपके पास? 10। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 2 हमने कॉमन बच गया यहाँ पर, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपके पास? 5। यहाँ पर बचा x प्लस 2, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास? x प्लस 5। अब बराबर 0 कर देते हैं हम, ठीक है। अब बराबर क्या कर देते हैं हम? 0। चलो, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान आया यहाँ से तो माइनस का 2, और यहाँ से आया x का मान कितना? माइनस का 5। इसको तो बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं क्या? बीटा, ठीक है। चलो, अब जांच करते हैं हम। अब क्या करें? इनकी जांच करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जांच करते हैं इनकी। तो बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो देखो, अल्फा ये रहा आपके पास, बीटा ये रहा आपके पास। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अब अल्फा का मान क्या है आपके पास? अल्फा का मान बोलो कितना आपके पास? -2, और बीटा का मान कितना आपके पास? 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बटा ए। तो माइनस का 2 माइनस का 5 बराबर माइनस बी का मान बताओ कितना आपके पास? -7।
भाई माइनस क्वेश्चन का है और 7 है, बटा ए का मान कितना आपके पास 1 है। ठीक है, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 7 बराबर में कितना आपके पास माइनस का 7 है। ठीक है, उसके बाद में चले अल्फा इंटू बीटा करो। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का सी बटा ए होता है। ठीक है, सॉरी माइनस का सी बटा नहीं, सी बटा ए ही होता है। ठीक है, तो सी बटा ए, अल्फा का मान कितना आपके पास है माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 बराबर सी का मान कितना आपके पास, सी का ढूंढो 10 बटा में कितना आपके पास 1, इनको गुणा करेंगे माइनस का 5 और माइनस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा प्लस का 10। ठीक है, तो ये हो गया सत्यता की जांच। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इस प्रकार करना है। कौन सा हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटना और बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ मेरे को, जैसे आपके पास है 56, आपके पास क्या है 56 है। ठीक है, आपके पास है 56। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक तो है आपके पास 6, दहाई का अंक क्या है आपके पास 5। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, दहाई के साथ कितना रहता है, हमेशा दहाई के साथ 10 रहता है, सैकड़े के साथ 100 रहता है। 56 है, इसको तोड़ो एक बार, आपके पास क्या है 56 है। 6 तो ऐसा कैसा, इसको बताओ 5 इंटू 10 तभी तो 56 बनेगा जोड़ने के बाद, तभी तो क्या बनेगा 56 बनेगा जोड़ने के बाद। ठीक है, चलो तो ऐसे ही मान लो यहाँ पर 4 होता, फिर सैकड़ा का गया तो सैकड़ा के साथ कौन रहेगा 100 रहेगा, 4 इंटू 100। अगर मान लो आगे और है या जैसे 5 तो इसके साथ कौन रहेगा 1000 रहेगा, तो 5 इंटू 1000। इकाई के साथ तो 1 रहता है, दहाई के साथ 10, सैकड़ा के साथ 100, 1000 के साथ 1000, फिर 10,000 के साथ 10,000, ऐसे ही तो चलता है। तो ऐसे मान लो आपके पास वो संख्या है ना एक्स वाई है, क्या मान लेते हैं हम भाई, संख्या एक्स वाई है। इकाई का तो क्या मान रहे हैं वाई, और दहाई का क्या मान रहे हैं हम एक्स। तो इकाई तो अकेला रहेगा वाई, लेकिन दहाई के साथ कौन रहेगा 10 रहेगा ना, तो 10x प्लस वाई, वो संख्या एक्चुअल में क्या है 10x प्लस वाई है ना। ठीक है, तो हम एक बार लिखते हैं इसको, आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो माना एक्स वाई मानी ना हमने, माना वह संख्या एक्स वाई है। ठीक है, तब बताओ संख्या बनेगी क्या 10, तब वह संख्या बताओ क्या बनेगी, दहाई के साथ तो 10 रहेगा और इकाई तो अकेला रहेगा, ये संख्या आपके पास वो बनेगी। ठीक है, अब क्या बोल रही है वो कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब इसको पलटो, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बताओ क्या बनेगी, y की जगह x कर दो और x की जगह y कर दो, तो 10y और प्लस में क्या आपके पास x, पलट दिया हमने। ठीक है, अब इनका योग कितना है 66, तो योग करो दोनों का, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस में x बराबर में कितना होगा 66। भाई इस संख्या का योग कितना है 66, तो दोनों को जोड़ के हमने कितना कर दिया 66। तो 10x और x कितना हो गया 11x, y और 10y कितना हो गया 11y बराबर में कितना 66। 11 को मन आ जाएगा, क्या बचा आपके पास x प्लस वाई बराबर में कितना 66, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 66 बटा 6, मतलब 6 बार जाएगा, समीकरण 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये आ गया आपके पास समीकरण 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26, अंतर बोलो कितना है 26 है। तो अंतर हम भी कर देते हैं, अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस वाई बराबर कितना आपके पास, सॉरी 2 है, तो 2 लिख दो, यह आपके पास समीकरण 2। ठीक है, 2 समीकरण आ गए, अब इनको विलोपन से या किसी भी विधि से सोल्व कर देते हैं हम। ठीक है, चलो तो सोल्व करते हैं इनको, तो x प्लस वाई बराबर आपके पास 6 और x माइनस वाई बराबर आपके पास 2, सोल्व करो, ये तो कैंसिल हो गया, इधर बचा 2x बराबर में कितना 8, तो x बराबर कितना बचा आपके पास है 4। ठीक है, x बराबर कितना बचा आपके पास 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, चलो रखो, तो 1 में रखते हैं, तो क्या है x का मान कितना है आपके पास 4 प्लस वाई बराबर में कितना 6, तो y बराबर में कितना हो जाएगा उधर जाके
6 माइनस 4, तो y बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास है 2। ठीक है, y बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास है 2। ठीक है, तो बताओ वो संख्या क्या बनेगी। वो संख्या बनेगी आपके पास इकाएक अंक तो कितना होगा 4 और दहाई अंक कितना होगा 2। ठीक है, ये संख्या बन जाएगी। अच्छा 66 है, अगर ये 24 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये तो ये दो संख्याएं हो सकती है, एक तो 42 हो सकती है और एक 24 हो सकती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि माना हमने वो संख्या क्या मानी एक्स वाई मानी। ठीक है, उसके बाद में वो संख्या क्या बनेगी इकाई का तो ऐसा के साथ, लेकिन दहाई के साथ कौन रहेगा 10 रहेगा, लिख दिया हमने 10x प्लस वाई। अच्छा अंक पलटने को बोला तो हमने पलट दिया, x की जगह तो y की जगह x कर दिया। ठीक है, बाद में बोला कि इन दोनों का योग है ना 66 है, तो दोनों का योग करके क्या कर दिया हमने 66, 11 कॉमन आ गया, भाग में आ गया, तो एक समीकरण तो यहाँ से आएगा। फिर बोला कि अंतर 2 है, अंतर मतलब माइनस, तो माइनस करके हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। अब दो समीकरण बन गए, विलोपन से सोल्व कर दिया, x और y का मान आ गया, और x का मान आया 4 और y का मान आया 2। ठीक है, तो वो संख्या 42 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती है। चलो मैं नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हाँ, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद तो 5 है और सातवां पद 9 है। अब देखो इसमें क्या करें, जो चीज बोल रहा है ना वही लिख दो आप। तो तीसरा पद मतलब ए थ्री कितना है आपके पास 5, एक चीज लिख दिया। ठीक है, सातवां पद 9 है, मतलब ए7 कितना आपके पास है 9। जो चीज बोला मैंने वो चीज लिख दी। ठीक है, ब्लर हो रहा है, एक बार ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। हाँ, ए थ्री क्या होगा ए थ्री को हम a+2d लिख सकते हैं, बराबर में कितना आपके पास 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट a7 दे रखा, मतलब a+6d दे रखा है, और वो कितना दे रखा आपको 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आ गया। चलो अब क्या इनको सोल्व कर देते हैं, हम विलोपन से सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो a+2d बराबर तो है 5 और a+6d बराबर है आपके पास कितना 9। कर दें इनको सोल्व, माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया क्या कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस का 4d बराबर, यहाँ पर कितना बचा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान बोलो कितना आ जाएगा 4/4, तो d का मान कितना आ गया आपके पास 4/4 मतलब 4 का भाग 4 में, तो कितनी बार गया एक बार, d का मान आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, d का मान समीकरण चलो मैं 1 में रख देता हूँ, रख दूं 1 में। ठीक है, तो a+2 और d की जगह कितना रखना आपको 1 रख दिया, बराबर में कितना है 5, तो a+2 बराबर में कितना 5, तो a का मान इधर आके माइनस हो जाएगा, a का मान बोलो कितना आएगा a बराबर 5 माइनस 2, a का मान कितना आ गया आपके पास है 3। ठीक है, a का मान आ गया आपके पास है 3। चलो a और d निकाल दिया, लेकिन आपको a और d थोड़ी चाहिए, आपको तो ap चाहिए। ठीक है, ap मतलब A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए, A4 भी चाहिए, A5 भी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे डैश डैश चाहिए। ठीक है, तो A1 चाहिए, A1 तो किसके बराबर होता है, A के बराबर ही होता है, और A का मान कितना आपके पास है 3 है। ठीक है, अच्छा A2 भी चाहिए, A2 मतलब A+D, A+D, A और D जोड़ो तो A का मान है 3 + 1 कितना हो गया 4। फिर A3 भी चाहिए, A3 मतलब A+2D, तो A का मान तो कितना 3 + 2 इंटू में D का मान कितना आपके पास 1, तो 1 से 2 और 3 कितना हो गया 5। फिर A4 भी चाहिए, A4 मतलब A+3D, तो A का मान है 3 और 3 इंटू डी का मान है 1, तो कितना हो गया 6। तो बताओ AP क्या बनी है आपके पास, AP बनी 3 4 5 6 डैश डैश ऐसे। ठीक है ना, ये AP निकल के आ गई आपके पास। ठीक है, चलो मैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 7वां क्वेश्चन क्या है, आकृति में क्रमशः OP और OQ QR पर स्थित बिंदु ABC पर इस प्रकार है कि AB समांतर है BC के। AB और BC क्या है, दोनों समांतर है। देखो AB कहाँ पर है, ये रहा AB, ये रहा, और PQ कहाँ पर है, PQ ये रहा, दोनों समांतर है। अगर समांतर है AB तो ये रहा और PQ क्या है समांतर है। अब एक बार ये पता कर लो
अगर समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आपने छठी प्रश्नावली में आराम से पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, ये ए बी और पी क्यू किस त्रिभुज में आ रहे हैं? त्रिभुज कौन सा बन रहा है? दूसरा कलर से कर देता हूं मैं। त्रिभुज ये आ रहा है आपके पास, ये, इसमें दोनों भुजाएं आ रही है। ठीक है जी। तो अब इनका संगत वो कर दें। चलो एक बार तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, चलो एक चीज तो ये देखिए। दूसरी चीज हमारे को AC और PQ समांतर दे रखा है। ठीक है, तो आपको BC और QR समांतर सिद्ध करना है। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपको समांतर सिद्ध करना है। तो अगर मान लो इनका अनुपात बराबर आ गया तो हम कह देंगे क्या हो जाएगा। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, अच्छा, ये कोई लाइन है, इसको नाम दे दो A B और C, इसको नाम दे दो P और Q। अगर मान लो PQ और BC समांतर है, PQ और BC क्या है? समांतर है, तो हम क्या करते हैं? अनुपात बराबर करते हैं। क्या कि AP बटे में BP बराबर AQ बटे में QC, AQ बटे में QC, ये करते हैं। अगर मान लो समांतर दे रखे तो अनुपात बराबर कर देते हैं। दूसरी चीज और समझो, अगर मान लो अनुपात बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं समांतर है। इन दोनों चीजों को अल्टरनेट समझना कि अगर मान लो समांतर है तो हम अनुपात बराबर कर सकते हैं, और अगर मान लो अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं समांतर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। चलो तो आपको देखो सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है, बताओ क्या दिया है, कौन कौन सी भुजा समांतर दिया है? कि एक तो ए बी समांतर है पी क्यू, एंड दूसरी कौन सी है? ए सी समांतर है पी आर। ये चीज आपको दे रखी है। दूसरी चीज लिखो सिद्ध करना है। छठी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, सिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है ये। सिद्ध क्या करना है आपको? आपको सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। अब आओ उत्पत्ति में। उत्पत्ति में हम एक ही काम करेंगे, त्रिभुज का पता कर लिया, समांतर दे रखे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे। ठीक है, उत्पत्ति में सबसे पहले लिखो आपको जो दे रखा है कि ए बी समांतर हमारे को दे रखा है पी क्यू। अब ये पता करो ये दोनों किस त्रिभुज में है, ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू तो ओ पी बी में, ओ पी क्यू में तो है, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, बताओ अनुपात बराबर कर सकते हैं नाम, तो पी ए बटे में ए ओ, पी ए बटे में ए ओ किसके बराबर होगा बताओ? ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू, हाँ, ओ बी बटे में बी क्यू, समीकरण एक मान लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट आपको एसी समांतर है पी आर, एसी समांतर है पी आर। तो ये दोनों देखो कौन से त्रिभुज में है? एसी ये रहा और पी आर ये रहा, तो त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दे। ओ पी आर में बताओ, ओ पी आर में ए ओ बटे में, या फिर इधर से ले लो तो पी ए बटे में ए ओ, पी ए बटे में ए ओ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? ओ सी बटे में सी आर, ओ सी बटे में सी आर। ठीक है जी, ये आपके पास समीकरण आ गया दो। अब समीकरण एक और दो को देखो। एक में क्या है? पी ए बटे ए ओ, इसमें भी क्या है? पी ए बटे ए ओ, इधर है ओ बी बटे बी ओ, इधर है ओ सी बटे सी आर, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये दोनों साइड बराबर है ना, इसकी भी और इसकी भी, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी? बराबर। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम क्या कि ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर, लिख सकते हैं ना। अब ये देखो किसका अनुपात है? ओ बी ये रहा बटे में बी क्यू, ठीक है, ये लाइन का ओ सी ये और सी आर मतलब ये। अच्छा, अब इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया तो मैंने बताया था कि हम इनको दोनों को क्या कह सकते हैं? समांतर कह सकते हैं। तो कौन कौन सी? कि बी सी समांतर हो जाएगी किसके? क्यू आर के। ठीक है ना, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार दोबारा समझो कि हम
दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। अब जैसे मान लो इसका ये और ये है, ये दोनों समांतर कब मानी जाएंगी, जब ये अनुपात और ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये दोनों अनुपात तो दे रखा था, हमने इन दोनों में लगा दिया और ये तीसरा आपके पास निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं दोनों भुजा क्या है आपके पास, समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाँ, निर्धारित कीजिए कि बिंदु ये की संरेख है। संरेख कब होता है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी, इसको मान लो आप सी। कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको बैक करके देख लिया करो। ठीक है, अब देखो ये संरेख कब होंगे, जब जैसे मान लो यहाँ पर ये तीनों बिंदु हैं ए बी सी। ठीक है, हमने ए बी दूरी निकाली और बी सी दूरी निकाली। अगर मान लो वो ए सी के बराबर आ गया तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। कब ए बी निकाली, बी सी निकाली और वो ए सी के बराबर आ गया तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी दूरी निकालता हूँ। ए बी बराबर, दूरी का सूत्र बताओ मेरे को, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बताओ कितना हो गया, अंडर रूट x2 का मान कितना आपके पास, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। ठीक है, x2 का मान है मेरे पास 2, 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना मेरे पास 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का मान निकालो कितना आएगा, अंडर रूट 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ए बी का मान आया मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस 4। तो ए बी का मान आया मेरे पास कितना, अंडर रूट 5, माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है आपके पास, प्लस का 4 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैंने ए बी तो निकाली, अब मैं निकालता हूँ बी सी। बी सी दूरी निकालू मैं, अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो बी सी दूरी निकालूं मैं, तो अंडर रूट x2 का मान बोलो अब की बार, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। x2 का मान है मेरे पास माइनस का 2 माइनस स्क्वायर प्लस y2 का मान है मेरे पास माइनस 11 माइनस y1 का कितना है 3, इसका भी क्या है स्क्वायर। तो बी सी बराबर बचा मेरे पास यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का 14 का स्क्वायर। तो बी सी का मान बोलो कितना हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 ही हो जाएगा और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो बी सी बराबर बचा मेरे पास कितना 12 1 6 और 1 7, 272 बचा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो हम निकालते हैं क्या, ए सी। ए सी निकालो, ए सी बराबर अंडर रूट, सूत्र तो आप लिख लेना। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूँ इनको, संरेख कब माने जाएंगे, जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया तो संरेख माना जाएगा। कब माना जाएगा संरेख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया किसके, ए सी के, तो संरेख माना जाएगा, नहीं तो संरेख नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो तो अब मैं निकालता हूँ कौन सी, ए सी। अंडर रूट x2 का मान है -2 माइनस x1 का है 1 स्क्वायर प्लस y2 का मान है मेरे पास -11 माइनस कितना है y1 का 5। तो ए सी निकल के आ जाएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट यहाँ पर हो गया माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का 16 का स्क्वायर। ए सी बराबर आ गया मेरे पास, सॉरी यहाँ पर 14 का 196 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 6 6 12 10 11 1 212। ठीक है, यहाँ पर देखो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 का हो जाएगा कितना 256। तो ए सी का मान टोटल कितना निकल के आएगा आपके पास 265 निकल के आ गया। अब देखो हमने तीनों दूरियां निकाल ली, ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, ए सी भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसमें रख के देखते हैं, अगर बराबर आ जाता है तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी रखूँ, ए बी का मान कितना है था आपके पास अंडर रूट 5 प्लस बी सी का मान कितना है था आपके पास अंडर रूट 212, अंडर रूट में 212 बराबर ए सी का मान कितना निकल के आया था आपके पास अंडर रूट में 265।
तो ये बराबर थोड़ी हो सकते हैं, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बताओ संरेख है क्या? संरेख नहीं है, अतः संरेख नहीं है। ठीक है जी, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला, फिर रखा सूत्र में, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कहाँ तक कर लिया हमने? क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अब आ जा।